माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एनके बाबा साइंस क्लासेस। आज हमने जो टॉपिक रखा है वह है कार्बनिक यौगिकों का प्रसंकरण, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। प्रसंकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन। और आप जानेंगे कि कार्बनिक यौगिकों में 3 प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन होता है। कार्बनिक यौगिकों में 3 प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन होता है। वह है sp3 प्रसंकरण, दूसरा है sp2 प्रसंकरण और तीसरा है sp प्रसंकरण। sp प्रसंकरण sp3 प्रसंकरण को एल्केन sp3 प्रसंकरण किसमें होते हैं? एल्केन में होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे एल्केन में किस प्रकार के प्रसंकरण होते हैं, तो sp3। एल्कीन में किस प्रकार के प्रसंकरण होते हैं? sp2। और एल्काइन में किस प्रकार के प्रसंकरण होता है? तो sp। अब आप जानिए कि एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, CnH2n+2। और इसके 2 कार्बन परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड बनता है। कैसा बॉन्ड बनता है? सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड बनता है, एक आबंध। और सिंगल बॉन्ड बनता है तो उसका बंधन की लंबाई सबसे ज्यादा होता है और उसमें उसका जो है आपको उसमें सिग्मा बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? सिग्मा। इसको सिग्मा लिखा जाता है। दूसरा है sp2 प्रसंकरण। और sp2 प्रसंकरण एल्कीन में होता है, यानी एल्कीन में कैसा प्रसंकरण? sp2। और इसका सामान्य सूत्र एल्कीन का CnH2n होता है। इसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनता है और इसके तुलना में एल्केन की तुलना में इसका बॉन्ड लेंथ छोटा होता है। और डबल बॉन्ड जहां भी होगा वहां पर एक पाई बॉन्ड होगा और एक सिग्मा बॉन्ड होगा। यह पाई है और ये क्या है? सिग्मा है। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में एक पाई और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। इसका जो इसका सूत्र होता है, सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है और वह एल्कीन कहलाता है। और एल्कीन के में sp2 प्रसंकरण होता है। आपसे पूछा जाएगा कि एल्कीन का प्रसंकरण क्या होता है, तो क्या कहेंगे? sp2 कहेंगे। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो CnH2n होता है। एल्कीन में 2 कार्बन परमाणु के बीच कै गो बॉन्ड बनता है? डबल बॉन्ड बनता है। डबल बॉन्ड बनेगा तो कितने पाई और कितने सिग्मा? तो एक पाई और एक सिग्मा। पूछा हुआ 12th बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एल्कीन में एल्कीन के C2 में, यानी क्या कार्बन 1 1 2 C2 में कितने पाई? तो 1 पाई। इसी तरह से एल्काइन के C2 में कितने पाई? 2 पाई होगा, है ना? ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से आप जानेंगे। नेक्स्ट है sp प्रसंकरण। sp प्रसंकरण एल्काइन में होता है और इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। और इसमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनता है जिसमें 2 पाई और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। इस तरह से बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप लोग क्वेश्चन आंसर के रूप में मतलब याद करेंगे। अब यहाँ पर हमने कुछ बातें लिखे हैं, पॉइंट्स। वह है कि कार्बन कार्बन के बीच एक आबंध रहने पर केवल एकल आबंध यानी सिंगल बॉन्ड का निर्माण होता है। यानी कार्बन कार्बन के बीच कै गो बॉन्ड? एक बॉन्ड रहेगा तो कैसा बॉन्ड बनाएंगे? सिंगल बॉन्ड बनाता है। देखिए कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो कौन सा बॉन्ड होगा? सिग्मा बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन के बीच एकल आबंध रहने पर एकल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का निर्माण होता है जिसमें केवल सिग्मा बॉन्ड होता है। जिसमें केवल सिग्मा बॉन्ड होता है।
याद रखें, वेरी गुड है, जिसमें केवल सिग्मा बॉन्ड होते हैं। एकल बॉन्ड होगा तो कार्बन कार्बन के बीच एकल बॉन्ड होगा तो क्या होगा, ए सिग्मा बॉन्ड होगा। नेक्स्ट है कार्बन हाइड्रोजन के बीच एकल बॉन्ड होता है। कार्बन हाइड्रोजन के बीच कैसा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड, एकल बॉन्ड होगा। एक कार्बन हाइड्रोजन है तो एकल बॉन्ड होगा तो कौन सा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। नेक्स्ट है दो परमाणुओं के बीच एकल आबंध होता है यानी सिंगल बॉन्ड होता है तो उसके बीच कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनता है। देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड होता है। कार्बन हैलोजन, हैलोजन है एक्स, जहां फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आते हैं तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनेगा। जहां सिंगल बॉन्ड किसी भी दो परमाणुओं के बीच में होगा उसमें केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड होगा, चाहे कार्बन हाइड्रोजन हो या हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो या हाइड्रोजन कार्बन हो या हाइड्रोजन हैलोजन हो, कुछ भी क्यों ना हो वहां सिग्मा बॉन्ड होंगे। और सिग्मा बॉन्ड होगा तो sp3 प्रसंकरण होता है। नेक्स्ट है किसी भी कार्बनिक यौगिकों में एकल आबंध की जितनी संख्या होती है उतनी ही sp3 प्रसंकरण होते हैं। जितना एकल बॉन्ड होगा उतना ही sp3 होगा और उतना ही संख्या में क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। जैसे देखिए CH4 में क्या सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3 1 4, तो एकल बॉन्ड कितना हो गया, 4 गो। सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, 4 गो। sp3 प्रसंकरण कितना हो गया, 4 हो गया। यानी नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू नंबर ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यानी sp3 प्रसंकरण की संख्या जो होते हैं बराबर होता है सिग्मा बंध की संख्या के बराबर होता है, वह बराबर होता है एकल बंधन की संख्या। तो किसी भी परमाणु की जब संरचना खींचते हैं और उसमें जितना एकल बॉन्ड होता है वही एकल बंधन जो होते हैं वही उसका sp3 संकरण की संख्या होंगे और वही उसका क्या कहते हैं आपको हाइब्रिडाइजेशन होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। तो इसका एक ट्रिक है कि कार्बन और किसी भी हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या को जोड़ करके एक घटा दीजिएगा तो वह उसका सिग्मा बॉन्ड प्राप्त होता है। इस तरह से आप लोगों को थोड़ा सा पढ़िएगा, हाइब्रिडाइजेशन का नॉलेज रखना जरूरी है। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही 3 प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, sp3 sp2 और sp होते हैं। और sp3 है तो एल्केन कहलाएंगे, एल्केन है तो CH2 है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। sp2 प्रसंकरण है तो एल्कीन होगा और एल्कीन का सामान्य सूत्र CH2 होता है और उसमें कार्बन कार्बन बीच डबल बॉन्ड होगा जिसमें एक पाई और एक सिग्मा होंगे। और sp है प्रसंकरण है तो एल्काइन कहलाएगा और इसमें सामान्य सूत्र जो होंगे CH2 होता है, कार्बन कार्बन बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, 2 पाई होते हैं और एक सिग्मा होता है। इस तरह से आज के क्लास को हम इतना ही पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छा हम ट्रिक बतलाएंगे, बहुत अच्छा ट्रिक जिसमें सिग्मा बॉन्ड को ऐसे काउंट करेंगे, पाई बॉन्ड कैसे करेंगे, स्ट्रक्चर को कोई ज़रूरत नहीं है, सारे कम्पिटिटिव पॉइंट को हम यहाँ पर बतलाएंगे और आप लोग इसको पढ़ते रहिए। बहुत बेहतर कंसेप्ट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसके बिना संभव नहीं है, इसलिए हमने थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट को यहाँ पर रखा है। आगे हम इससे आगे बहुत अच्छा तरीका बतलाएंगे, ट्रिक बतलाएंगे, थोड़ा बहुत सारे लॉजिक बतलाएंगे जिससे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझना आसान होगा। रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए तो केमिस्ट्री कठिन हो जाता है। इसको समझना है, यह कंसेप्चुअल है, यह कंसेप्ट पर आधारित है और इसको बार बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर हम आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे।